अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों में से एक नाम या कुद्दूसु भी है। या कुद्दूसु, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। चंद फ़ायदे आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। या कुद्दूसु बवासीर, शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी जिस इंसान को बवासीर जैसी बीमारी हो गई हो, या शुगर जैसी बीमारी हो गई हो, या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो या लो रहता हो, या उसको हार्ट की बीमारी हो, यानी दिल का कोई भी मर्ज हो चाहे, तो उसके लिए या कुद्दूसु का विर्द बहुत ही फायदेमंद है। बवासीर तो ऐसी बीमारी है कि जिस इंसान को लग जाती है वही इंसान जानता है कितनी दिक्कतों का सामना होता है, कितनी परेशानियां उसे होती हैं। बवासीर के अंदर भी कई किस्म की बवासीर होती है। किसी को बादी होती है, किसी को खूनी होती है। जिन लोगों को बादी बीमारी होती है उनको बहुत ज़्यादा बैतुलखला में दिक्कत होती है। जो फ्रेश होने के लिए जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, दर्द की शिद्दत रहती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, कहीं ज़्यादा देर तक आलती पालती मार के बैठ नहीं पाते हैं बेचारे। जबकि ये बीमारी एक आम सी बीमारी होती जा रही है। इसकी बीमारी के लिए कोई उम्र की कैद नहीं बची। पहले उम्र काफ़ी गुजर जाती थी, उसके बाद ऐसी बीमारियां इंसान के जिस्म में जनरेट होती थी, मगर अब उम्र की कोई कैद नहीं बची हुई है कि किस बीमारी, कौन सी बीमारी किस उम्र के अंदर लग जाए कोई पता नहीं। तो ये या कुद्दूसु का जो विर्द है ये बवासीर जैसी बीमारियों के लिए, चाहे बवासीर की बीमारी खूनी हो या बादी हो, यानी चाहे ब्लड आता हो उसके लिए भी फायदेमंद है, और जो अगर बादी बीमारी है उसके लिए फायदेमंद है। जिन हजरात के अगर ये बीमारी है और खुदा ना खास उनको खूनी बीमारी, खूनी बवासीर की बीमारी है, तो उनको तो ना तो सेहत उनकी दुरुस्त रहती है, ना तो उनके जिस्मानी साख्त दुरुस्त रहती है, कमज़ोर और लागर से होते चले जाते हैं। तो ऐसे हजरात के लिए ये बहुत ज़रूर असर वजीफ़ा है। इसी तरीके से शुगर की बीमारी, जिस इंसान को शुगर की बीमारी हो जाती है, जैसा मानो जैसे दीमक लग गई हो उस इंसान के अंदर, दीमक की तरह उस इंसान को आहिस्ते 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 उस इंसान की खा जाती है। हर तरीके का उस इंसान को नुकसान होता है, जिस्मानी ताकत के एतबार से, जहनी एतबार से, चुस्त चालाकी के एतबार से, और माइंड फ्रेश होने के एतबार से, और यहाँ तक कि कुव्वत मर्दाना भी कमजोरी आ जाती है उसे, चाहे वो बवासीर की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का मामला, जिन इंसानों के ब्लड प्रेशर का मामला, चाहे अगर वो लो रहता है तो इंसान मुरझाया सा रहता है, पड़ा रहता है, आंखें नहीं खुलती हैं, पड़ा है बेचारा, कुछ करने की कोशिश भी कर रहा है मगर आंखें ही नहीं खुल रही उसकी, मुरझाया हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर हाई का मामला है तो घबराहट रहती है, बेचैनियां होती हैं, उसे घबराहट रहती है, नींद नहीं आती, नींद आ गई तो बार बार आंखें खुलती रहती हैं, दिल की हार्ट बीट बढ़ती नजर आती है, उसे बढ़ती रहती है, दिल पे हाथ रखते हैं कि धड़कन बड़ी तेज चल रही है। तो इस तरीके से दिल बेचैन रहता है, कहीं मन नहीं लगता इस इंसान का, इंसान बेचैन और परेशान रहता है, ना किसी से बातचीत करने में मन लगता है, ना किसी से हंसने बोलने के लिए मन करता है, ना कहीं खाने में उसे मन लगता है, यानी गोया कि उसकी जिंदगी बड़ी ही बेचैनी में गुजरना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से किसी को हार्ट की शिकायत हो गई, चाहे वो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से हो, या कोई नसों के अंदर कोई कमजोरी आ गई जिसकी वजह से, या दिल की धड़कन तेज हो जाती है उस इंसान की, या दिल की धड़कन धीमी हो जाती है,
ये तमाम बीमारियां, ये तमाम की तमाम बीमारियां जो भी जिक्र की, चाहे वो बवासीर की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, ये बहुत ही बड़ी बीमारियों में शुमार की जाती हैं। और ये अमराज बहुत मूजी अमराजों में हैं, जिसे लग जाती है फिर जाने का नाम नहीं लेती। जो इंसान इन बीमारियों का शिकार हैं, जिन जिन हजरात को ये बीमारियां लग गई, तो वो ये बीमारियां जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि ऐसी मूजी अमराज से हिफ्ज़ मा तक़द्दम, यानी इनकी हिफाजत के लिए या इन बीमारियों से शिफा पाने के लिए, या मालिकू या कुद्दूसू, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नाम, सिफाती नाम, या मालिकू या कुद्दूसू को रोजाना बाद नमाज फजर 33 बार पढ़े और बाद नमाज मगरिब 33 बार पढ़ता रहे। अगर कोई इंसान को ये बीमारियां लगी हुई हैं, इन बीमारियों में कोई इंसान मुलव्विस है, तो एक बहुत ही छोटे से दो नाम हैं, क्या? या मालिकू, और दूसरा क्या नाम है? या कुद्दूसू। या मालिकू या कुद्दूसू, ये दो नामों को रोजाना फजर की नमाज के बाद, यानी सुबह में 33 बार और शाम में 33 बार पढ़ते रहने का अगर मामूल बना लेता है इंसान, और इसको लगातार पढ़ता रहता है, अगर उसके अंदर ये बीमारियां पाई जा रही हैं, यानी इसी इंसान के अंदर बवासीर, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की अगर बीमारियां पाई जा रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही वक्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बीमारियों से छुटकारा अता फरमा देगा। क्योंकि शाफी कौन है? अल्लाह है। शिफा देने की जात कौन है? अल्लाह की जात है। कोई चीज, किसी चीज के अंदर शिफा नहीं है, किसी दवा के अंदर शिफा नहीं, किसी चीज के अंदर कोई शिफा नहीं जब तक अल्लाह नहीं चाहे। तो ये दोनों नाम जो हैं, या सुब्बूहू या कुद्दूसू, अगर जो शख्स फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेता है, अगर उसे बीमारी है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शिफायाब होगा। और अगर उसे बीमारी नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है 33 मरतबा का, तो ज़िंदगी के अंदर, सारी ज़िंदगी के अंदर ये बीमारियाँ, ये चारों बीमारियों में से कोई बीमारी उसे लायक नहीं होगी, कोई बीमारी उसे नहीं लगेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।